दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको धोपाप मंदिर के बारे में बताएंगे। धोपाप उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत के सुल्तानपुर जनपद में आदि गंगा गोमती नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है। इसे धोपाप धाम के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम ने लंकेश्वर रावण का वध करने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार स्नान करके स्वयं को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया था। लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति गंगा दशहरे के अवसर पर यहाँ स्नान करता है, उसके सभी पाप आदि गंगा गोमती नदी में धुल जाते हैं। आदिम काल से यहाँ भरों का राज था। राजा गरहा भर और राजा हेल भर जैसे नाम इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। यहाँ एक विशाल मंदिर भी स्थित है। धोपाप के बारे में क्या जानते हैं आप? धोपाप एक पावन स्थल है। धोपाप के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री राम जी जब रावण का वध करके चले थे तो उन्होंने एक कौआ काला जिसको मारकर उन्होंने नदी में पौड़ाया था और वो आते आते यहाँ सफ़ेद हो गया। माना जाता है कि उसके पाप धुल गए और तभी से धोपाप पावन धाम के रूप में प्रसिद्ध है। गंगा दशहरे के अवसर पर यहाँ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के अन्य प्रांतों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाने के पश्चात पूजन अर्चन करते हैं। संपूर्ण अवध में धोपाप के महत्व को कुछ इस तरह से समझाया गया है। ग्रहणे काशी मकरे प्रयाग, चैत्र नवमी अयोध्या, दशहरा धोपाप। अर्थात अगर वर्ष भर में ग्रहण का स्नान काशी में, मकर संक्रांति स्नान प्रयाग में, चैत्र मास नवमी तिथि का स्नान अयोध्या में और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशहरा तिथि का स्नान धोपाप में कर लिया जाए तो अन्य किसी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतने मात्र से ही मनुष्य को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, YouTube पर धोपाप के बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, लोड होंगे। बहुत ही हमारे यह वीडियो भी उसी कैटेगरी में आता है जिसमें आपको धोपाप मंदिर के बारे में जानकारी दी गई। मम्मी बताए कुछ मतलब कुछ आप जानती होंगी ना? हाँ, गढ़ा राजा का बहुत बड़ा महत्व है और उनके यहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ होती है। हम लोग गंगा दशहरे को आते हैं, यहाँ से बहुत भीड़ रहती है, बहुत अच्छा लगता है। लिखा हुआ है। हाँ, राम जन्म हर साल आती है। पता नहीं 11 बार तो हो ही गया। 11 बार हो ही गया। हाँ, इसके पहले जब नए नए थे तब नहीं आ रहे थे। 11 बार हो गया। ये आपकी ये बहू है, बहन है। ये हमारे दोनों बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे। रामसेवर उपाध्याय दर्शन के लिए आए हुए हैं? नहीं, हम भी प्रेस से ही हैं। अच्छा, हमने कहा जिससे पूछूंगा कि इस मंदिर की क्या महानता है जिसके कारण ये अभी इतना चर्चित नहीं है। अच्छा। मैं भी चाहता हूँ कि इसको किसी माध्यम से इसको ला करके जो है और इसको जो है चर्चित किया जाए। अच्छा, बात ना समझे। हाँ, जैसे आप हैं हाँ, वैसे ये भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब समझ में आया। और रोड वगैरह चौड़ीकरण हो रहा है, इसी मंदिर के लिए हो रहा है। मंदिर के लिए ना हो तो का भा मंदिर में गंगा दशहरा के यहाँ पर्व है। जैसे ज्येष्ठ के यानी जेठ शुक्ल पक्ष तिथि दशमी के दिन यहाँ मेला लगता है। यहाँ का पर्व है। इसी दिन जो है भगवान राम जो है रावण का जब वध किए थे, वध करने के उपरांत उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। पाप से मुक्ति जो है इसे धूत पाप कुंड यहाँ मिला है।
अच्छा, तो इसके बारे में दादा एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे हाँ, बताइए। कि जैसे लोग बताते हैं कि जब भगवान श्री राम कृष्ण ने रावण का वध किया था, फिर तब तो वो पहले श्रीलंका गए, फिर वहाँ पे उन्होंने उनका विभीषण को उनको राजपाट दिया, फिर उसी उड़न खटोले से उड़ करके जो है जिस पे वो किए थे सीधा अयोध्या गए हैं। हाँ सीधे अयोध्या गए हैं। अयोध्या गए हैं। अयोध्या के बाद में फिर यहाँ पे आए हैं। अयोध्या के बाद 8-9 महीने के बाद यहाँ आए। अच्छा। हाँ, जैसे विजयदशमी पड़ता है कुआर में, हाँ हाँ विजयदशमी के दिन रावण का वध किए थे, हाँ। विजय प्राप्त किए थे रावण के ऊपर। तो वहाँ से यानी उनको मारने के उपरांत पुष्पक विमान से सीधा अयोध्या गए हैं। अयोध्या में उनका राज और तिलक हो गया। जैसे भगवान राम जो है रावण को मारकर यानी उत्तम कुल ब्राह्मण हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या आए और सिंहासन पर बैठे तो उनका चित्त जो है हमेशा अशांत रहने लगा। अशांत चित्त भगवान इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। तो अपने गुरुदेव के पास गए। उनके गुरुदेव कौन थे? मुनि वशिष्ठ। अपने गुरुदेव के पास गए, उनसे निवेदन किया जैसे पाप की काली छाया जो है सोते जागते उठते बैठते हमेशा चलती रहती थी। कहने है क्या कहन पाप ने आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है महाराज, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा पंडित था। कहन महाराज इससे मुक्ति, पाप से मुक्ति। कहन की गोमती में बहुत बड़े बड़े कुंड हैं, जिसमें एक कुंड ऐसा है कि इसमें स्नान काला कौआ जो है अंत वक्त कभी सफेद हो जाता है। कहने कुंड है कहाँ? कहन हमको भी नहीं पता महाराज। तब कहने आप एक गोमती किनारे यज्ञ करें। तो गोमती किनारे जो है बीच रास्ते में नहीं किए, सीधा जो है नैमिषारण्य में 88,000 रुपयों के साथ भगवान यज्ञ किए हैं। यज्ञ करने लगे तो मंत्र आवाहित पर कौआ है जो भगवान राम का बचपन का साथी है। मान्यता यही है, अब नाम साथ से नाम देखे हैं। जब कौआ है तो मन वशिष्ठ ने आदेश के इस कौए के पनपत्र मैंने दोनी में रखकर गोमती में प्रवाहित करो और इस पर ध्यान रखते हुए गोमती किनारे साथ साथ चले, जहाँ कौआ सफेद हो जाए वही कुंड है। तो वहाँ से कौआ चला है लखनऊ सुल्तानपुर दियारा आया है, वहाँ रात हुआ है, विश्राम किए हैं, दीपोपदान किए हैं। सुबह होते वहाँ से जब चले हैं तो परशुराम कुंड, आज सबकुपुर हो गया, परशुराम कुंड होते हैं, जब दग्न कुंड सीधा यहाँ है। धूत पापे धो पाप नहीं, पुराणों में इसका नाम जो है धूत पाप के नाम से है। ये धो पाप नहीं है, हाँ आज धो पाप हो गया, पुराणों में इसका नाम धूत पाप के नाम से है। कि जब यहाँ आया है कौआ सफ़ेद होकर भगवान के पास चला आया, यहीं स्नान किए हैं, गिनती में बच्ची लगाए हैं, स्नान किए हैं, दान पुण्य भी किए होंगे ब्राह्मणों का कुछ करने को उपरांत तब यहाँ से गए हैं। तो जैसे जो पुराण में चीज़ लिखा गया है वो चीज़ यहाँ है गोमती में। मंदिर जो है, मंदिर 200-250-300 वर्ष पुराना मंदिर है, 200-250-300 वर्ष पुराना मंदिर, लेकिन गोमती का महत्व है, मंदिर से नहीं। मंदिर से नहीं है क्योंकि गोमती का महत्व, गोमती जैसे कहें कि धनुषाकार में दर्शाया गया है कि गोमती धनुषाकार यानी अर्धचंद्राकार होते हुए पश्चिम वाहिनी हुई है यहाँ। तो पश्चिम वाहिनी अर्धचंद्राकार यानी धनुषाकार होने के नाते गोमती का महत्व है, धोपाप का महत्व है। तो इस मंदिर के अंदर क्या है? मंदिर है, राम दरबार है, पूरा राम दरबार। तो क्या अभी अंदर हाँ देखा जा सकता है? चलेंगे, चलिए नंदी बाबा मिलते हैं। इसमें एक साथ कई ऐसे रास्ते हैं जिसमें आदमी को स्कूल भी जाता है, क्या ये भी कुछ सही है? जो बताते हैं कि यहाँ पे कई ऐसे रास्ते हैं कि आदमी जी, ये भाई साहब हैं अनिल ओझा जी, और मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें, फॉलो करें और देखते रहें। अनिल ओझा शो। थैंक यू, वेलकम।
वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।